वेलकम टू यूआईपी न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया की। पाकिस्तान की हालत आप सब जानते हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। हालांकि उनको अभी आईएमएफ से पैसा मिल गया है, लेकिन सारी पब्लिक का यही मानना है कि उस पैसे को वो सारे बांट कर खा जाएंगे। और दूसरी तरफ बात करते हैं वो इस्लामोफोबिया की। इस्लामोफोबिया पे अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सारी दुनिया इस्लामिक लोगों से, जो ये मुसलमान हैं, इन लोगों से कितना परेशान है। जो कट्टरपंथ है, अब जैसे फ्रांस का एग्जांपल आप ले लो। फ्रांस को इन्होंने जला कर रख दिया पूरे यूरोप में। अब तो कई कंट्रीज़ में इनकी ये सारी आग फैल चुकी है। और इनके अपने मुस्लिम कंट्रीज़, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो अच्छी कंडीशन में है, जैसे टर्की है, टर्की में वहाँ इतना ज़्यादा सीरिया के लोगों ने इतना परेशान कर रखा है। और पाकिस्तानी लोग इस पे सोशल मीडिया पर इतनी गालियाँ दे रहे हैं टर्की की लेडीज़ को और वहाँ के लोगों को। क्या वो लोग भीड़ के भीड़ पूरे सड़क पर निकल गए हैं कि भाई इनको, पाकिस्तानियों को और सीरियाओं को जल्दी से जल्दी यहाँ से देश से बाहर निकालो, ताकि नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। मतलब आप सोचने वाली बात है कि एक तरफ तो तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है और दूसरी तरफ तुम इतने बड़े चौधरी हो इस्लाम के कि तुम्हें सारी दुनिया में इस्लाम फोबिया की और सारे मुस्लिमों की चिंता है। मतलब अगर आप चाइना का एग्जांपल लो, उसने इनकी नाक में नकेल डाल के रख रखी है, उसकी इन्हें चिंता नहीं है। बट कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं उसकी इनको चिंता है। चलो इस वीडियो को देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। कुछ टाइम पहले जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी इंडिया को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान दें। और अभी एक दो दिन पहले चाइनीज मीडिया ने इस चीज को दोबारा, इस चीज को सेकंड किया है और बोला है कि मतलब इंडिया को चाहिए माइनॉरिटीज के ऊपर ध्यान दिया जाए। क्या कहना चाहेंगी आप? इसका जवाब देना चाहूंगी कि जो 6 मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज पर जो बॉम्ब्ड बाय ओबामा हुआ था, उसके बारे में ओबामा जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब इंसान का इतिहास बंद हो जाता है ना, जब उनके पैर से जमीन खिसकने लगती है और उनके पास से चेयर चला जाता है और वो अपने से बेटर किसी को देखते हैं, तो उनसे वो हजम नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ओबामा जी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। कि जो चाइना में मुसलमानों की कंडीशन है, चाइना में उइगर मुस्लिम्स हैं, क्या हमारा ये ड्यूटी है कि अगर हमने ह्यूमन राइट पे बात करनी है, अगर हमें मुसलमानों से ज्यादा दर्द है, हमदर्दी है, तो हम चाइनीज मुस्लिम की बात करें या इंडियन मुस्लिम की बात करें? इंडिया में तो मुसलमान बड़ी तादाद में मौजूद है, शायद पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में मौजूद है। अगर उन्हें कोई इशू है भी तो अपनी आवाज उठाना जानते हैं, लेकिन चाइना के जो मुसलमान हैं उनकी आवाज कौन उठाएगा? और कुछ टाइम पहले नादिया जी, इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज मुस्लिम के लिए आवाज उठाई थी। में दर्द, सभ्यता और संस्कार का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, इसलिए जो कोई भी दर्द में होता है हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चाइना इज नॉट आवर कॉम्पिटिटर। चाहे पाकिस्तान दर्द में हो तो भी आप आगे बढ़ेंगे? अब चाइना में अजमल कसब नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में हाफिज सईद नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में उसामा बिन लादेन तो पैदा नहीं हुआ था ना। और देखिए, ये जो हिजाब पर लोग इतना चिल्लाते हैं और खास करके मुसलमान देश इतना चिल्लाते हैं, ये कॉटन, ये हैंडलूम, ये तांत, ये कहाँ से आया है? ये हिंदुस्तान का ही तो उपजाया हुआ चीज है। ये तो हिंदुस्तान की चीजें हैं। आप जो कॉटन के कपड़े पाकिस्तान में 3,000 4,000 में खरीदते हैं, हम यहाँ 600-700 रुपए में खरीदते हैं। देखिए, हालिया में अमेरिका में बहुत बहुत तारीफ की गई थी और वॉशिंगटन में, कि हिंदुस्तान के पास एक कैसा एप्स है कि फोन टू फोन ट्रांजेक्शंस होते हैं, यूपीआई से ट्रांजेक्शंस होते हैं और एक पैसा भी ट्रांजेक्शन करने वाले का नहीं लगता है। तो इस पर जब बात उठी तो ये उन लोगों की पहले डिस्कशन चली है और तब जाकर के भारत के प्रधानमंत्री तक ये बात आई है। लेकिन जो अजमल कसब जिहाद के नाम पर यहाँ आकर के मासूमों की जान लिया था, छोटे छोटे बच्चों की जान लिया था, प्रेग्नेंट औरतों की जान लिया था, माजूरों की जान लिया था, ज़ईफों की जान लिया था, उसकी जवाबदेही कौन देगा? अगर कुरान ये सिखाता है तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि गलत सिखाता है। ठीक। हमारे हिंदुस्तान के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, वो कहते हैं कि कुरान अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। नकलची बंदर हैं क्या? हम यहाँ पर नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? ये जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने जो संविधान पढ़ा है, हमने जो कुरान को पूरा रिसर्च किया है, तो हम नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? हम क्या करें? गोबर से बना हुआ अगरबत्ती जलाएं? हम क्या करें? मजार में जाकर के मुल्लों के कहने पर माथा फोड़े अपना?
अगरबत्ती जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, शब बरात में पटाखा फोड़ें और ईद और रमजान में हरी लाइट जलाएं, ये हमारा कुरान कहा है? और अगर कहा है तो नाउजुबिल्लाह गलत कहा है। स्टैंडिंग की बात नहीं है, सर्कमस्टांसेस, इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स लोगों के मुंह में जुबान दे देते हैं। और हमारे हिंदुस्तान का संविधान इतना ज्यादा स्ट्रांग है, हमारे हिंदुस्तान का कानून इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हमें इस चीज की अनुमति देता है, हमें इस चीज की पावर देता है कि हम अपने लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको, क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि 9 साल में ये बातें उठ रही हैं, नहीं। अजमेर शरीफ में जब नंगा नाच हो रहा था, हिंदू बच्चियों का बलात्कार हो रहा था, हिंदू बच्चियों का बलात्कार करके वीडियोग्राफी हो रही थी अजमेर शरीफ में 1992 में, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में 2007 तक चला, 2007 तक। इसकी लास्ट सुनवाई 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में हुई। 5 मुसलमान चिश्ती परिवार के मुजाबिर कन्विक्टेड असामी हुए, अरेस्टेड हुए। तो क्या ये उस वक्त मोदी जी की सरकार थी? अब मैं आपको दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ। 1984 में पहली बार शाहबानो और सायरा बानो ने ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने जाकर कहा कि 3 तलाक बंद किया जाए क्योंकि मुसलमान औरतों को अत्याचारित किया जा रहा है। तब बीजेपी की सरकार नहीं थी। ठीक है, 5 फरवरी 2012 हिंदुस्तान के वेस्ट बंगाल में 2 मुसलमान भाई नासिर खान और खादिर खान ने एक फॉरेनर लड़की का रेप किया था। भरे बाजार मूविंग कार में दारू पीकर पब और डिस्को से नाचने के निकलने के बाद, तो क्या उस वक्त मोदी जी की सरकार थी जब वो फॉरेनर लड़की अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही थी? पॉक्सो एक्ट, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता आया, उसको बंद करने के लिए कन्विक्शन की सजा दी गई। बेल पिटिशन का जो तरीका था उसको बैन कराया गया। तो क्या ये गलत कराया गया? ये क्या गलत कराया गया? देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक संविधान पर चलेगा और चलता आया है। एक अलग जगह है, न्याय और कानून बिल्कुल अलग जगह है जो मोदी जी ने रखा है। कोई इंटरफेरेंस कानून और जनता के बीच में पॉलिटिक्स का नहीं आ सकता है, ना आया है 9 साल तक। 9 साल तक नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। आज जितने भी कुरीति, दुर्नीति, पाप और पाप का घड़ा भरा है, उसको बंद करना कानून के हाथ में है और कानून के पास ये अथॉरिटी है कि उसको बंद करना चाहिए। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ, जो आपने द केरला स्टोरी की बात कही है, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू छीन लें? ये कौन सा धर्म बताता है? अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। बेटी आपके घर की हो या बेटी मेरे घर की हो, इज्जत होती है। औरत की इज्जत होती है। अगर बाजार में एक औरत नंगी होती है ना, तो इस समाज की सारी औरतों की नजर झुक जाती है, क्योंकि शरीर एक जैसा होता है, इज्जत एक जैसी होती है, आबरू एक जैसा होता है।